हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चलता जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं के विषय गणित का सलूशन। यहाँ पर इस वीडियो में हिंदी मीडियम का आपने अभी तक हमारे इंग्लिश का सलूशन देख लिया होगा, तो आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पेपर यहाँ पर आ रहा है आपका। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं के विषय गणित का सलूशन। यहाँ पर जो समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पर पूर्णांक आपका रहने वाला है 80 नंबर का। तो इसमें आपको अच्छे से रोल नंबर इसमें भर लेना है और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम अपना, यहाँ पर विद्यालय का नाम भर के आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना है और ऑल पर सेट कर देना है, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर जो छठवें की हैं तो पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम खराब किए। तो हमारा जो आज का पेपर है वो गणित का पेपर रहने वाला है हमारा। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर सही प्रश्न हल करना यहाँ पर अनिवार्य है। तो यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें दिया है, पढ़ लेते हैं। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अधिक। तो हमेशा कैसा होता है? अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है इसमें देख लीजिए। ये दिया गया है संख्या 4 के गुणजों का समूह है। तो 4 के गुणजों का समूह मतलब 4 से कटने वाली संख्याओं का ग्रुप कौन सा है? ये आपकी 4 से कटेंगी या जे कटेंगी या फिर ये या फिर ये। तो इनमें सब में 4 का भाग देकर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा है वो 4 से पूरी संख्याएं कट रही हैं। तो दूसरे का हमारा सही आंसर हो जाएगा 16, 52, 84। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे आप, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। इसके बाद हमारा दिया है नीचे, ऐसे भी देख लीजिए क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का होता है। तो ध्यान रखेंगे, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। कैसा होता है? दोगुना, यानी त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। हमेशा दो त्रिज्याओं से मिलकर व्यास बनता है। इसके बाद किस प्रकार से होता है? जैसे ये वृत्त दिया है, इसमें एक सीधी लाइन खिंचती है, यहाँ पर केंद्र होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा व्यास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, दो पूर्णांकों का योगफल हमेशा होता है। तो ध्यान रखना किस प्रकार का होगा? पूर्णांक ही होगा। यदि दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो किस प्रकार की संख्या मिलेगी? हमें पूर्णांक ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 5वां। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इसका देख लीजिए किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर पूछा है हमारा संख्या 25 का परवर्ती। तो किसी भी संख्या का जब परवर्ती पूछते हैं, मान लीजिए जैसे 25 का हमसे परवर्ती पूछा, तो परवर्ती कभी भी पूछे तो केवल 1 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो 25 में तो कितना हो जाएगा हमारा? 26। ऑप्शन नंबर कौन में दिया है? चौथे में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा 26। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 6वां, इसे देख लीजिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका भी सही आंसर आप देख लीजिए यहाँ पर। उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां, लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर क्या है? संख्या रेखा पर इसको आपको दर्शाना है, यानी यहाँ पर जो संख्या रेखा है इसको आपको यहाँ पर दर्शा देना है रेखा चित्र पर। तो यहाँ पर इसका आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको इसको दर्शाना है। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो है आपको बिना सर्च किए आपके पास पहुंच सकें। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 8वां। तो 8वां देख लीजिए किस प्रकार से है। तो यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। तो समबाहु, यहाँ पर दिया है समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा इनकी, और इनकी परिभाषाएं दिख रही होंगी। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, वो क्या कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर विषमबाहु में क्या है? इसकी एक ही भुजा बराबर नहीं होती है, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं और इसमें कोण है, प्रत्येक कोण है वो तीनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा इसे। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हमारा 9वां। तो इसका भी देख लीजिए किस प्रकार से करना है। दिए गए चित्र के समांतर रेखाओं के युग्मों का नाम लिखना है। यानी समांतर रेखाएं किस प्रकार से होती है? जैसे एक लाइन ये खींची है, इसी प्रकार से ये खींची है। तो यहाँ पर जो एक दूसरे को कभी ना काटें, उन्हें हम समांतर लाइन कहते हैं। इसमें लाइन के नाम लिखना है। तो युग्मों के नाम लिख लीजिए।
तो यहाँ पर समांतर युग्म कौन कौन से हैं आपके, ध्यान रखेंगे। एक तो ये और ये आपकी समांतर हो जाएंगी, तो इसका नाम लिखेंगे ए बी, समानांतर होगी आपकी सी डी, पहला हो जाएगा आंसर ये। फिर दूसरा होगा कौन सा, आपको दूसरा देखिए इस प्रकार से, तो एक ए है और ये है आपकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, दो लाइनें यहाँ पर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगी, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी ई एच और समानांतर होगी एफ आई। इसके बाद ए और ये आपकी हो जाएगी समानांतर। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको इसका आंसर नोट डाउन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां दिया गया है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो क्या दिया गया है, निम्न को घड़ी की सुइयों द्वारा चित्र बनाकर दर्शाना है। तो कौन कौन से चित्र बनाना है हमें यहाँ पर, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, यानी सीधी लाइन से सीधा होगा, यहाँ पर पास पास में रहती हैं। अधिक कोण में क्या होता है, दूर दूर रहती हैं। समकोण में एल बनता है। प्रतिवर्ती कोण में यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा सभी का, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा है कि आपको अच्छे से इसको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको साफ़ सुथरा पेपर में चित्र बनाना है, जैसे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, तो इसको भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। 11वां, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा, यहाँ पर जीवा की लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, और आप अच्छे जो भी क्वेश्चन हो तो उसे पूछ सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है हमारा 12, तो इसको पढ़ लीजिए क्या दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए कोणों में से न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण एवं सरल कोण को छांटना है, और यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें हमें भरना है। तो देखिए पहले हम भरते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाले कोण न्यून कोण होते हैं। तो पहला दिया है हमारा 15 और दूसरा दिया है आपका 72। ये हमारे हो जाएंगे न्यून कोण, क्योंकि ये दोनों कितने हैं, 90 से कम हैं। तो 15 और 72 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। समकोण होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री लिख देंगे इसमें। इसके बाद अधिक कोण को क्या नुस्खा होता है, जो आपका 90 से ऊपर हो। तो 90 से ऊपर कौन कौन सा है, आपको 105 है और दूसरा है आपका 120। तो यहीं से छांट के लिखना है, ऊपर से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नहीं से छांट कर लिखना है। तो इनकी परिभाषा आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा दिया गया यहाँ पर कौन सा पूछा, सरल कोण। तो सरल कोण किस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए सरल कोण ये दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं सरल कोण। तो सरल कोण का मान कितना है आपका, 180। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, न्यून कोण यानी 90 से कम, तो 90 से कम वाले कोण दो हैं आपके, कौन कौन से हैं, एक तो 15 डिग्री और एक 72। तो इनको लिख लेना है। इसके बाद समकोण लिखना है, समकोण कितना होता है, 90 डिग्री, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। 90 डिग्री से ज़्यादा एक तो 105 है और 120 है, लेकिन 180 से छोटा लिखना है, क्योंकि 180 को क्या बोलते हैं हम, तो यहाँ पर सरल कोण बोलते हैं। तो सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर आपको नोट डाउन कराया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो प्रश्न नंबर दिया है 13 है। तो 13 को किस प्रकार से करना है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको गुणा करना है। तो माइनस यहाँ पर 6 का गुणा 4 में करेंगे, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 24। माइनस माइनस का गुणा होता है तो हमेशा एक से चिन्ह जब आते हैं तो प्लस होता है, एक से चिन्ह यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और एक का गुणा वो कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका 24 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 24। आशा है कि अपने अच्छे से समझा होगा इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इसमें देखना है जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घटती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह माइनस का है, इसका प्लस का है, तो अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएंगे। यानी ये लिखा है माइनस का 4 और ये लिखा है प्लस का 6। जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं और चिन्ह उसका बचता है जो बड़ा होता है। इसमें बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 का चिन्ह बचेगा, क्योंकि ये यहाँ पर बड़ा है ही और प्लस का है, तो प्लस की ही संख्या बचने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा आपका 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2,
क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी 6 थी, तो 6 ही के बचेंगे, तो 6 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। अच्छे से इसी प्रकार से नोट डाउन आपको करते चलना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो देख लीजिए, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा। तो तीसरे को क्या करना है, आपको भाग देना है। तो देखिए भाग किस प्रकार से देना है आपको, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर देखना है, इस प्रकार से लिखना है। 40 भाग का मतलब होता है बटे में, यहाँ पर बटे में लिख सकते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 से 10 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा माइनस का है, तो इसका आप लिख देंगे आप 10 काय के माइनस के। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से लिख लेना है 40, और बटे में आपको कितना लिखना है, जो भाग में दिया है 4, इससे भाग दीजिए। 4 का पहाड़ा पड़िए, 40 से ना हो, कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 बार कटा। और यहाँ पर ये 4 कितनी बार, 1 बार, 1 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और माइनस के 1 यहाँ पर उत्तर हमारा आ जाएगा 10। आशा है कि आपने अच्छे समझा हो किस प्रकार से किया हमने। यहाँ पर इस प्रकार से किया, यहाँ देख लीजिए 40, और यहाँ पर होता है गुणा का मतलब होता है बटे में, 4 का भाग देंगे इसमें 40 में तो कितनी बार जाएगा 10 बार। यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो उत्तर हमारा काय में आएगा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का 10 उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसमें क्या करना है आपको पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है, स्केल एवं पेंसिल की सहायता से इन बिंदुओं को अधिकतम कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं, उन्हें खींचकर उनकी संख्या लिखिए। तो यहाँ पर कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर इनकी संख्या लिखनी है। देखिए किस प्रकार से 3 बिंदु दिए गए हैं, तो एक तो हम खींच सकते हैं इस प्रकार से, इसके बाद दूसरी खींच सकते हैं इस प्रकार से, और तीसरी खींच सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें केवल कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, 3। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, केवल 3 लाइनें खींची जा सकती है, तो यहाँ पर हो जाएगी 3। इसके बाद इसमें कितनी खींची जा सकती है, तो एक ऐसी खींची जा सकती है, दूसरी ऐसी खींची जा सकती है यहाँ तक, और तीसरी हमारी इस प्रकार से, चौथी इस प्रकार से, और 5वीं इस प्रकार से खींची जा सकती है। इसके बाद हम 6वीं इस प्रकार से खींच सकते हैं, और यहाँ पर 7वीं इस प्रकार से खींच सकते हैं, और यहाँ पर 7वीं हो जाएगी। इसके बाद आप जो है 8वीं इस प्रकार से खींच सकते हैं, और यहाँ पर 9वीं किस प्रकार से खींच सकते हैं, इस प्रकार से खींच सकते हैं 9वीं यहाँ से यहाँ तक के लिए, और यहाँ पर 10वीं भी आप इस प्रकार से इस प्रकार खींच सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसके अलावा आप कोई लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो इतनी लाइनें हो चुकी हैं आपकी, गिन लीजिए इनको कितना हो गया है। तो यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, इतनी ही लाइनें आप खींच सकते हैं। तो 5 तो आपने बाहर खींची हैं, अंदर कितनी खींची हुई है, 1 2 3 4 और 5 ही आपने अंदर खींची हुई हैं। तो 5 लाइन बाहर और 5 लाइन अंदर, तो कितनी टोटल संख्या हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी। तो जिस प्रकार से मैंने अच्छे से खींची हैं लाइनें, आप इसी प्रकार से खींच लीजिएगा। एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, यदि समझ में नहीं आया तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी आपकी, इसकी हो जाएगी 3, और यहाँ पर हो जाएंगे 10। तो आशा है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 15 है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5वां, 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो 5 अंकों यहाँ पर लिखते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है, यहाँ पर 9 के आपको लिख लेना है, जितनी बड़ी कहे उतने ही 9 के लिख लीजिए जाए। तो यहाँ पर लिख लिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 1000। अब इनको क्या करना है, यहाँ पर घटा देना है। तो घटा लीजिए, यहाँ पर घटाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 9 में से 0 जाएगा, तो 9 9 9 8 और 9। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा यहाँ पर 98,000 आपका हो जाएगा 98,999। ये हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पर ये हमें घटाना था। तो आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है इसे, तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। ये अथवा वाला नहीं कर रहे हैं, अथवा वाला आपको यदि चाहिए तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट है यहाँ पर 16 है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप यहाँ पर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। रेड बटन दिख रहा होगा आपको चैनल के नाम के नीचे, यानी वीडियो चल रहा होगा, वीडियो के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा रेड कलर का एक बटन होगा,
एस से लिखी हुई स्पेलिंग उसी को दबाना है, उसी को काला कर देना है। फ्री में होता है, उसमें कोई रुपये नहीं लगते हैं। और उसमें एक बेल आइकन आएगा बगल में घंटी पर, तो उस पर दबा देना। उससे क्या होगा कि जो भी अगला वीडियो आएगा आपका तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 16 तो इसका कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है बड़े से बड़ा। ध्यान रखना, जब भी बड़े से बड़ा बात की जाए तो वहाँ पर हम मासा निकालते हैं, तो ऊपर वाले का ही निकाल सकते हैं और नीचे वाले का। तो हम नीचे वाले का यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर कितना पूरा का पूरा यहाँ पर मात्रा ली जा सकती है। तो यहाँ पर करेंगे हम 85 और 68 का मासा। तो 85 और 68। तो यहाँ पर काटने वाले हैं, यहाँ पर लेने वाले हैं मासा। तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या है जिससे दोनों कट रही हूँ, तो यहाँ पर काटना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कटने वाली हैं 17 से। तो 17 से काटेंगे। 17 5 85 और 17 चौको 68। तो केवल 17 से ये कट रही थी दोनों संख्याएं। तो इसका हमारा जो मासा हो जाएगा वो होगा हमारा 17। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लिख लेना है और इसमें परिभाषा में लिखना है आपको कि किससे करेंगे। तो प्रत्येक संख्या पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो 17 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 17। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। तो इसके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।